नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। आप देख रहे हैं अमर उजाला। हरियाणा का हांसी जिला हिसार से अलग होकर राज्य का 23वां जिला बन गया है। नए जिले के गठन के साथ विकास और बेहतर सुविधाओं की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। मगर इसी जिले का एक गांव आज अपनी सबसे बुनियादी जरूरत पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। हांसी के चानोद गांव में पिछले 43 दिनों से पानी की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने हैं। आखिर इस आंदोलन की वजह क्या है? 43 दिनों से यह विवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? इस पूरे मामले को समझने के लिए बात करते हैं हांसी के संवाददाता माधव बाबा से। माधव जी, आपका बहुत स्वागत है अमर उजाला में। और माधव जी, आप बताओ कि ये जो गांव चानोद में पिछले 43 दिनों से जो जल आंदोलन चल रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? ग्रामीणों की मुख्य मांग क्या है? ग्रामीणों की मुख्य मांग तो सर वैसे तो पानी की है, लेकिन फिलहाल जो मांग है, एक शहर की पाइपलाइन आ रही है, बाखड़ा पेयजल पाइपलाइन। ग्रामीणों की मांग है कि इसमें से टी कनेक्शन के जरिए जो गांव का जो जलघर है उसमें पानी भेजा जाए, क्योंकि जो दूसरी लाइन जो बताते हैं ग्रामीण कि उसमें से पानी चोरी होने का डर रहता है, तो इसलिए उन्होंने जो शहर के जो लिए लाइन आ रही है उसमें से पानी की टी कनेक्शन के पानी की मांग रखी है। जी, तो सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार क्यों नहीं भाखड़ा से जो लाइन बिछाई जा रही है हांसी शहर के लिए, तो सरकार तो उससे कनेक्शन दे सकती है। सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार सर सरकार की तरफ से ये कहना है, जो अभी तक मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और विधायक जो तीनों ने एक ही बात कही है कि अमृत 2 योजना है, जिसके तहत ये शहर के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। और उसमें से अभी कोई प्रावधान है नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत किसी भी गांव को ये रास्ते में ऐसे टी कनेक्शन के जरिए पानी दे सके। सरकार नियमों का और कानून का हवाला दे रही है लगातार, शुरू से लेके अंत तक, जो अभी तक सभी यही बात आ रही है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और बकायदा मुख्यमंत्री भी उनसे ये कह चुके हैं जो आंदोलनकारी हैं कि आप एक भी ऐसा गांव दिखा दे प्रदेश भर में जहां इस योजना के तहत किसी गांव को पानी गया हो। हम्म। तो क्या सरकार ने गांव वालों को क्या दूसरा कोई प्रस्ताव दिया है, या ग्रामीणों ने अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव दिया हो कि हमें वहां से पानी दे दिया जाए? हाँ, सरकार ने 2 प्रस्ताव दिए सर, जहाँ से एक तो ये लाइन आ रही है, पेयजल लाइन शहर के लिए जो आ रही है, इसी के साथ एक पैरेलल 10 इंची की 8 इंची की लाइन थी करीब, उसको बिछाने का प्रस्ताव रखा था कि वो इसके साथ एक और लाइन गाँव के लिए, जलघर के लिए अलग से आ जाएगी। और एक खरकड़ी हेड है, वहाँ से एक अलग 10 इंची का पाइपलाइन का प्रस्ताव जो अभी फिलहाल 2 दिन पहले सीएम साहब ने दिया है, वो इन आंदोलनकारियों को दिया था। धरना कमेटी के जो सदस्य है चंडीगढ़ में सीएम से मिले थे, उनको दिया था। लेकिन जी जी। दोनों ही मांगों को दरकिनार किया है उन्होंने, और टी कनेक्शन की मांग पर आंदोलनकारी अड़े हुए। तो गांव वाले अपनी मांग पे अड़े हुए हैं और सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, और सरकार की भी दलील ठीक है कि जब कोई नियम नहीं है कि हम वहां से कनेक्शन नहीं दे सकते हैं, तो सरकार ने एक उनको प्रस्ताव भी दे दिया है कि वहां से हम पानी की जो सप्लाई पे दे सकते हैं। तो अब आप लगातार आंदोलन को कवर कर रहे हैं, तो अब क्या वहां की सिचुएशन है वो, आपको क्या लगता है कि अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? स्थिति तो सर आज 43वां दिन में है जब हम बात कर रहे हैं, तो ये इसमें धरना उनका कंटिन्यू चालू है। हांसी बरवाला रोड पे चानोद गांव है, तो वहीं सड़क किनारे टेंट लगा के गांव में धरना चालू है, और यही स्थिति बनी हुई है। आज 43वें दिन में कई खापों ने समर्थन दिया है, खापे खुल के आई हैं साथ, और उनका यही सरकार को मैसेज दिया है कि भाई अब खापे इस आंदोलन के साथ लग गई हैं, तो सरकार जो भी ग्रामीणों की मांग है उनकी मांग को पूरा करे, और उनकी मांग को पूरा करते हुए और इस धरने का समाधान करे। और फिलहाल जो ये है, इसमें सर या तो ग्रामीण माने कि वो दूसरी पाइपलाइन से अपना पानी लेने के राजी हों, या सरकार कोई कानून का प्रावधान बदले, तो उसमें हम्म। उसके जरिए जो शहर के लिए जो पाइपलाइन आ रही है उसमें टी कनेक्शन के जरिए या इनको पानी दे। ये 2 ही जरिए हैं जिनके जरिए हो सकता है। हालांकि अन्य इनकी मांगे थी शुरू में, जब धरना शुरू किया था तो बिजली की मांगे थी, गांव के लिए और भी मांगे थी, जिसके लिए सीएम ने ये इनको आश्वासन दिया था कि कोई कमी नहीं आने देंगे, और 2 दिन पहले 1 करोड़ रुपए तुरंत ही पंचायत खाते में डालने का आश्वासन भी दिया था कि अन्य और कोई मांग हो
कोई विकास कार्य लंबित हो तो उसके जरिए वो कार्य पूरे हो सकते। हम्म। तो फिलहाल यही है सर, या तो ग्रामीण ग्रामीण माने इसमें कि वो कॉम्प्रोमाइज अगर देखो करते हैं कि नहीं, कि दूसरी लाइन वो चाहते हैं कि नहीं, हालांकि वो मना कर रहे हैं इससे लगातार, या सरकार अपना कानून में अमृत 2 योजना कानून में प्रावधान करे और उसके जरिए गांव को पानी दे। इसके बारे में विधायक यहाँ कह चुके हैं कि अगर एक गांव को पानी देंगे तो ऐसे इस हम्म, लाइन से फिर और अन्य गांव को भी पानी देना पड़ेगा, ऐसी फिर मांगे उठेंगी। तो ये कारण है कि सरकार इसलिए इससे बच रही है। हम्म। तो आज आज के यहाँ 43 दिन हो गए हैं, तो आज भी कुछ या आगे वो क्या अपने आंदोलन को लेके क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में जरा बताएं। अभी मैंने बताया सर, खापों ने जैसे आज समर्थन दिया और खापों से भी बातचीत हुई, आज प्रेस वार्ता थी यहाँ सी के गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने यही कहा है कि अभी हम्म, हम 1-2 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं। अभी फिलहाल कोई आगे की योजना नहीं है कि धरना चलता रहेगा, कोई आगे की योजना नहीं हम्म, बना रहे। वो सरकार को कुछ समय देना चाह रहे हैं कि सरकार इस बारे में सोच ले कि भाई खापे भी आ हम्म, गई हैं, और उसके बावजूद अब सरकार ने क्या आगे निर्णय लेना है, कोई कानून में बदलाव करेंगे हम्म, यानी टी कनेक्शन के जरिए गांव को हम्म, पानी देंगे या नहीं, वो सरकार को अभी हम्म, समय दे रहे हैं। हालांकि ये भी बताया गया था कि कल सीएम ने मिलने की फिर से इच्छा जताई है धरना कमेटी से, लेकिन धरना कमेटी की तरफ से अभी तक कोई आगे की योजना पता नहीं चली है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिलहाल धरना कमेटी की अब शाम को भी एक प्रेस वार्ता है, तो उसमें वो अपना पक्ष रखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इसमें। ठीक है। तो एक चीज और बताइए माधव जी, क्या चानोद गांव के ही लोग आंदोलन कर रहे हैं या आसपास के जो गांव हैं उनका भी समर्थन इन आंदोलनकारियों को मिल रहा है? चानोद पहले चानोद के ग्रामीणों ने किया था, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन को देखते हुए आसपास के गांव आ गए। कई प्रतिनिधि पहले भी थे, लेकिन अब और ज्यादा जुड़ गए हैं। किसान नेता, किसान संगठन भी इसमें जुड़ गए हैं, हम्म, और भी कई सामाजिक संगठन है और विपक्षी दलों का लगातार वहां पे आना जाना लगा रहता है। सभी ये कहेंगे, हम्म, उसमें कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, इनेलो हो गया, जजपा हो गया, सभी ये हम्म, नेता वहां जाते हैं। और अच्छा। दीपेंद्र हुड्डा भी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी वहां जाके धरने पर जा चुके हैं। और इसके इनेलो के जो सुप्रीमो हैं अभय चौटाला, वो भी वहां पहुंच चुके हैं। कुछ चर्चाएं बीच में ये ठीक है। भी थी कि शायद राहुल गांधी को भी बुलाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन पे। फिलहाल अभी वो हम्म, चर्चाएं, उन पे कोई ज्यादा संज्ञान है नहीं कि आगे क्या होगा, ठंडी है वो चर्चा। एक आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो ये विवाद 43 दिन से चला आ रहा है, क्या इसमें सरकार की ओर से आपको क्या लगता है कि कहाँ ऐसी सरकार की ओर से कहाँ वो कह सकते हैं कि कहाँ कमी रह गई कि जो इतने दिनों तक ये आंदोलन जिसता रहा, या सरकार ने पहले कभी बातचीत करने की कोशिश नहीं की, जब ये मामला इतना उठ गया है तब जाकर ये बातचीत चल रही है। तो इस पे थोड़ा आप बताइए कि क्या कहाँ ये कमी रह गई सरकार की ओर से? बातचीत तो सर शुरू से ही चल रही है। जब धरना ये शुरू हुआ था तो 2 एसडीएम वहां पहुंच गए थे, तो उन्होंने अच्छा। संज्ञान में ला दिया था कि ये बात है, ऐसे ऐसे है। तो जो भी सारा खरकड़ी का जो भी हेड है वहां से पानी देने का, वो चर्चाएं तब शुरू हो गई थी। विधायक भी वहां गए थे, करीब जब धरना शुरू हुआ हफ्ते 10 दिन के अंदर वहां विधायक भी गए। उसके बाद लगातार वो डीसी एसपी के साथ वार्ता हुई, फिर वो वार्ता में फिर आईजी भी आए, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी भी आए, और उसके बाद फिर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के साथ हुई। और जो अभी फिलहाल 2 दिन पहले वार्ता हुई और सीएम के साथ हुई। इसमें एक ये कहूंगा कि ये शुरू से लेके और अब तक प्रशासन और सरकार एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि वो गांव को अलग से पेयजल पाइपलाइन देंगे। जो नहीं शुरुआत में देखिए। जो अधिकारियों ने वहां जाके उनको आश्वासन दिया, उनके उसमें कोई अभी तक बदलाव नहीं है। जो स्टैंड है उनका वो यही है कि अलग से पाइपलाइन आप जब मर्जी ले लो। हालांकि एक राजली हेड है जहां से ये बागड़ावाड़ा नहर का पानी आना है, तो वहां से एक पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू किया करवाया था सरकार ने 2 दिन। तो वो फिर जब ग्रामीण नहीं माने तो उसको फिलहाल बंद करवा दिया गया है। लेकिन सरकार एक स्टैंड पे कायम है कि हम अलग से पाइपलाइन देंगे, और वो शुरू से लेके अब तक सीएम तक यही बात आ रही है सर सामने। और हालांकि कन्वेंस ये नहीं हो पा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टी के जरिए ही पानी दिया जाए, ये इसमें मांग पे अड़े हुए हैं। हालांकि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो टी कनेक्शन से वो इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि जो आमतौर पे गाँव में जो पानी जाता है तो एक ही पाइपलाइन पे 3, 4, 5 गांव निर्भर होते हैं। और कई जगह क्या होता है, खेती के लिए या ढाणियां जो होती हैं 5-5, 10-10 घरों की ढाणियां, तो वहां पे वो पाइपलाइन तोड़ देते हैं और वो तोड़ के पानी उसमें चोरी कर लेते हैं।
तो जो टेल एंड वाले जो गांव है उनको पानी नहीं मिल पाता। यही हाल जो चानोद के साथ हो रहा है, इसलिए चानोद इस बात पे राजी नहीं है कि भाई अलग से पाइपलाइन है। उनको ये डर है कि रास्ते में कोई ना कोई पानी चोरी कर लेगा, तो फिर उसकी वजह से इनका विवाद दूसरे गांव से या दूसरी ढाणियों से शुरू हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि हम इस चीज से बचना चाहते हैं और हम इसी से टी कनेक्शन चाहते हैं। अगर सरकार इससे टी कनेक्शन के जरिए पानी देती है तो सरकार का बजट भी बचेगा। ग्रामीणों का ये कहना कि 3 से 4 करोड़ रुपए का सरकार का बजट भी बचेगा। एक और सवाल है मेरे मन में अभी आया कि आपको याद होगा कि पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है, तो जी उस सर। एफआईआर को लेकर क्या अभी सिचुएशन है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या फिर जो होंगी आपको तभी दी जा रही हो पुलिस की ओर से, ऐसा कुछ है? इसमें सर 4 एफआईआर दर्ज हुई है शुरू से लेके अब तक सर। इसमें 2 एफआईआर हुई थी जब इन्होंने पाइपलाइन उखाड़ने का प्रयास किया था, उस दिन रोड बाधित का और एक बिजली का खंभा उखाड़ने का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद जो पिछले हफ्ते यहाँ पर टी प्रकरण हुआ सर, टी लगाई गई और बाद में उखाड़ी गई। तो टी लगाने के दौरान का एक पर्चा दर्ज है और टी उखाड़ने के दौरान जो ग्रामीणों ने अवरोध हुआ, जो टकराव हुआ, तो उसमें एक हत्या प्रयास का मामला दर्ज है। फिलहाल किसी मामले में कोई किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं है। इसमें जो एक जो टी लगाने में सबसे बड़ा नाम आ रहा था, सोमेश कुमार का नाम आ रहा था, जो पूर्व हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं, तो उनका जी नाम जी। आ रहा था। तो उसमें लगातार यही बात की ग्रामीणों की तरफ से, भाई अगर वो सरकार का आदमी नहीं था तो उसको गिरफ्तार किया जाए। गंगवा जी से कल भी पीसी थी तो उसमें यही सवाल किया गया, तो उन्होंने यही कहा कि जल्दी गिरफ्तारी भी होगी। तो इसमें उन्होंने ये एक चीज बताई थी कि टी लगाने के दौरान जो हाइड्रा का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ वो हाइड्रा का अभी तक बरामदगी की गई है, अन्य ना इसमें कोई बरामदगी है, ना ही कोई अभी तक गिरफ्तारी है। सिचुएशन वैसे की जस की तस है पुलिस की तरफ से। और दूसरा इसमें ये भी है, जो किसान नेता जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, धरने को लगातार वहां जा रहे हैं, तो उन किसान नेताओं का अब ये कहना है कि पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। हांसी पुलिस की, सीआईए की टीमें उनके घर के आसपास या उनके पकड़ने के लिए रेड कर रही है। ये उनका सोशल मीडिया की तरफ पे प्रतिक्रिया आ रही है कि पुलिस उन पे पकड़ रही है और दबाव बना रही है। ठीक है, माधव जी आपने बड़ी डिटेल में ये बातें बताई हैं और अखबार में भी आपकी बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो आप बराबर इस पर नज़र बनाए रखें। हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे कुछ समय बाद और शाम को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो कुल मिला के ये है कि जो ग्रामीण हैं वो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं और सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है। तो अब देखना होगा कि ये बीच का रास्ता क्या निकलता है। तब तक आप देखते रहें अमर उजाला। हम दोबारा इस मुद्दे पे फिर से जल्द जुड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।